नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं मकसद। आज हम पटना के राजा बाजार स्थित जगदेव पथ अमर शहीद जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर 50वें शहादत दिवस पर सब बहुत से उनको मानने वाले लोग, चाहे राजनीतिक पार्टी के किसी भी क्षेत्र से आए, चाहे बीजेपी हो, जनता दल हुए, राष्ट्रीय जनता दल हुए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो में, या अन्य और भी पार्टी के लोग हैं जो जगदेव बाबू को माला पहनाने चले आते हैं अपना शुभेच्छा से। और आज आपके सामने एक कर्मठ जगदेव बाबू के मानने वाले जुझारू लीडर टिंकू जी, जो वर्तमान में आपके बीच देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मकसद में। आप अपनी परिचय देते हुए बताइएगा कि जगदेव बाबू को इतना गले क्यों लगाते हैं। सबसे पहले मैं 5 सितंबर को जगदेव बाबू को जो शहादत दिवस मनाया जाता है, जगदेव बाबू को चरणों में मैं सुमन अर्पित करते हुए और इनके सिद्धांतों को और विचारों को जिन्होंने 90% वंचितों के लिए आवाज़ उठाई और अपने जान को कुर्बान कर एक संदेश ऐसा दिए कि भाई 10% जो लोग हैं उनका यहाँ बिहार में खास करके सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं रहे, 90% का भागीदारी अवश्य होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को उठाकर उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सर, जिस पार्टी में आप गए हैं वहाँ पर और लोगों का हक मरता जा रहा है, और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम बीजेपी के एक सिपाही हूँ और मुझे जो भी भाजपा की ओर से जो भी कार्य करने की जवाबदेही दी गई, मैं 2024 का इलेक्शन संसदीय क्षेत्र में घूम कर और जिताने का जो प्रयास किए, वो भाजपा का लीडर और देश का सुरक्षा अगर देने वाला कोई व्यक्ति है तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और नीतीश कुमार के साथ जो हम लोग का अलायंस है, वो सही दिशा में बिहार को विकास करने की अग्रसर हो रहा है। और ऐसा समय आएगा कि आप बिहार को सोने का जो चिड़िया जो कहा जाता था, वो साकार होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सर, एक बात बताइएगा, आज से 10 बरस पहले भारत की ऊपर विदेशी कर्ज 55 करोड़ हजार रुपया था, 55 लाख करोड़ रुपया था। आज बढ़कर के 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया है 10 बरस में। क्या इस कर्जा का कहाँ उपयोग किया गया है? देखिए, भारत की बात हो तो जीडीपी का ग्रोथ पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ा दिया, और रोजगार का जो रोजगार जो देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो सराहनीय कार्य है। बात रही अर्थव्यवस्था की, देश चलाने के लिए या घर चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती ही है। अगर डेवलपमेंट हो रही है देश का, तो विदेशी कर्ज हो, अगर मान लीजिए कि हम विदेश से जो कर्ज लेते हैं, अगर उसका विकास में अगर लगाते हैं और उससे हमारे देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है और उससे जो आर्थिक आमदनी होती है,
फिर हम लोग उस कर्ज को रिटर्न कर देते हैं। यही सिद्धांत है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी भारत के युवा वर्गों को बहुत सा रोजगार दे रहे हैं, लेकिन सच एक सामने ये भी आता है कि भारत के 23 गो विभाग को निजी हाथों में बेच दिया गया है। अगर वो रोजगार दें तो किस क्षेत्र में, किस विभाग में दें? देखिए, सब विभाग सरकार के अधीन चलाना इस समय नामुमकिन है। जो भी उचित है, जो भी आपका बेनिफिट वाला अगर विभाग है, वो सरकार की अधीन है। बात रही अगर हाईटेक, जैसे अडानी अंबानी की जो भी अगर काम, अगर मान लीजिए कि सरकारी एजेंसी के तहत नहीं करके अपना वो टेंडर लेकर करके अगर देश को विकास करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? जगदेव बाबू का मांग था कि 100 में 90 हमारा सीट होना चाहिए। अगर आपके पास विभाग ही नहीं रहेगा तो सीट कहाँ से आप मांग कीजिएगा? आपका इस पर क्या कहना है? लोकतंत्र में विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में संसद और विधानसभा, विधान परिषद में जो भी मेंबर जाते हैं वो 90% की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जगदेव बाबू का ये कहना था, जो कि संसद में, सदन में बात उठाए, 90% सोचों का बात उठाए। एक बात सामने आता है, बिहार होवे, झारखंड होवे, ये सब 2 गो स्टेट में बीजेपी के द्वारा एक भी टिकट कुशवाहा समाज को नहीं दिया गया, फिर भी कुशवाहा समाज के लोग उन्हीं को वोट करते हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये इतिहास है कि बीजेपी का लीडर, बिहार भाजपा अध्यक्ष कुशवाहा समाज ही बना, जो कि इतिहास है। अभी तक किसी को ये पद हासिल नहीं हुआ, ये भाजपा ही कर सकता है। केंद्र में भी आपका मिनिस्टर एक भी नहीं है, फिर भी इसके पीछे ही लोग दौड़ रहे हैं, या समझ के कमी या जानबूझ करके दौड़ रहे हैं? देखिए, समाज का प्रतिनिधित्व करना, जात का प्रतिनिधित्व करना, ये अलग बात होती है। बात रही कि उस वैसा कैंडिडेट को टिकट दिया गया, वैसा कैंडिडेट का परिस्थिति बनी जो कि जीत कर हमारे संसद में गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे मकसद, बने रहिए आप अपने मकसद में। धन्यवाद।